नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ किया गया था 18 मार्च 1948 से और ये पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ किया गया और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। एकीकरण में कुल मिलाकर 8, 7, 14 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण पूरा हुआ था 7 चरणों में। एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरण थे? 7 चरण। प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948 से और समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कुल मिलाकर समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ था। कितने चरण थे? 7 चरण थे। दूसरी बात, ये कितनी रियासतों का एकीकरण था? तो राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासत, मुख्य रियासत कितनी थी? 19 और 3 ठिकाने थे। ठिकाने कितने थे? 3 और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश भी था कितना? 1। तो राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इस समय यानी एकीकरण के समय इन रियासतों को, ठिकानों को और केंद्र शासित प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता था? तो 19 रियासत जो थी इनको बोलते थे सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट 19 रियासतों को कहा जाता था सैल्यूट स्टेट। 3 ठिकाने जो थे इनको बोलते थे नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो था उसको बोलते थे चीफशिप। तो 19 रियासतों को सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता था, 3 ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता था और 1 केंद्र शासित प्रदेश को चीफशिप के नाम से जाना जाता था। बात करें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो 1 केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने जो थे इनमें थे लावा, कुशलगढ़ और निमराना। ये 3 ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश 1 अजमेर मेरवाड़ा, जो अंग्रेज़ों का केंद्र शासित प्रदेश भी था, अंग्रेज़ों का शस्त्रागार भी था और इसे बोला जाता था चीफशिप। नॉन सैल्यूट स्टेट 3 ठिकानों को कहा जाता था लावा, कुशलगढ़, निमराना। लावा जो था ये उस समय जयपुर में था, तो जयपुर के साथ इसका विलय होगा। लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कहाँ पर है? टोंक में है। कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और निमराना जो ठिकाना था वो कहाँ पर था? अलवर में। तो 3 ठिकाने हो गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब बात 19 रियासतों की करते हैं। इन 19 रियासतों की बात करेंगे हम अभी 7 चरणों में। आगे जैसे विलय करेंगे उस समय पूरी 19 रियासतों की बात करेंगे कि 19 रियासत कौन कौन सी थी जिनका विलय किया गया। तो 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना। लावा उस समय जयपुर में, विलय जयपुर के साथ होगा। टोंक में है वर्तमान में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और निमराना कहाँ पर? अलवर में। केंद्र शासित प्रदेश चीफशिप के नाम से जाना जाता है और कहाँ पर है? अजमेर मेरवाड़ा। बात 19 रियासतों की और 7 चरणों की करते हैं कि 7 चरण कौन कौन से थे और उन 7 चरणों के नाम याद करने में समस्या आती है कि 7 चरण कौन कौन से हैं, नाम
याद कैसे करें? तो सबसे आसान तरीका है कि इन 7 चरणों को याद कैसे किया जाए। 7 चरणों को याद करने का तरीका, इसमें हम एक पूर्व दिशा से चलकर और पूरे राजस्थान के मध्य तक की जो बात है उनमें करते हैं। तो बात 19 रियासतों का जो एकीकरण हुआ 7 चरणों में, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी समाहित था और 3 ठिकाने भी समाहित थे। तो पहले उन 7 चरणों के नाम की बात करते हैं। 7 चरणों के नाम क्या क्या थे? देखना, ये राजस्थान है और इस राजस्थान की शुरुआत इधर पूर्व दिशा से करेंगे हम। ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूर्व से। पूर्व की 4 रियासत थी। कितनी रियासत है? 4। उनको मिलाकर पूर्व में एक संघ का गठन किया गया था। KM मुंशी की सिफारिश पर उन 4 रियासतों का नाम रखा था मत्स्य संघ। ध्यान रखना, मत्स्य संघ का गठन किया जाता है, हालांकि विलय नहीं होता है। तो सर्वप्रथम का जो चरण था उसका नाम ही क्या था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किधर? पूर्व दिशा में। देखो, एकीकरण यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलते 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 हम जैसे ही बीच में आएंगे एकीकरण पूरा। तो 7 चरण यहाँ से शुरू। मत्स्य संघ पूर्व दिशा में। मत्स्य संघ में कितनी रियासत है? ABCD। ABCD का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये पहला चरण था। तो प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। एक का नाम याद करना है केवल, मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ के में 4 रियासतों का विलय था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD। समय बाद में याद करेंगे एक साथ। तो पहला एक चरण मत्स्य संघ और ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरी जो संघ बनाया वो इधर से बना। देखो, ये पूर्व दिशा है और इधर से शुरू होता है और यहाँ से लगभग ये सारी रियासतें आ गई। तो इस समय की जो सारी रियासत थी और ये पूर्व में था, इसलिए इसे बोलते हैं पूर्व राजस्थान संघ। नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे में इधर की बहुत सारी रियासत, यानी सर्वाधिक रियासतों का विलय। सर्वाधिक थी 9 रियासत। कितनी रियासत है? 9 रियासतों का विलय हुआ और ये पूर्व से शुरू होता है, इसलिए नाम क्या रख दिया? पूर्व राजस्थान संघ। तो नाम क्या है दूसरे चरण का? पूर्व राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व में पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ में रियासत कितनी? 9 रियासत। एक बार अगले चरण का नाम देखते हैं। इसके बाद यहां वाली एक रियासत का विलय हुआ जिसका नाम था मेवाड़। देखो, पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ और मिला दें तो ये तो पहले से ही है, ये और मिलते क्या हो जाएगा? संयुक्त। मिलान क्या होगा? संयुक्त। नाम क्या बन जाएगा? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। कौन सी रियासत का विलय किया गया? मेवाड़ रियासत का विलय। यहां 9 रियासत है, यहां एक ही रियासत है, मेवाड़। तो पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ मिलते हैं, नाम क्या हो गया? संयुक्त। तो तीसरे चरण का नाम क्या बना दिया? पूर्व प्लस मेवाड़ बराबर संयुक्त। तो चरण का नाम ही है संयुक्त राजस्थान संघ। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व से शुरू हुआ पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे में रियासत का विलय किया, पूर्व के साथ मेवाड़ का विलय, तो नाम हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। चौथे चरण की कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जैसलमेर बड़ी, बीकानेर बड़ी, सॉरी यहां से लिखेंगे पहले बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। तो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जय जैसलमेर, जय जोधपुर, जय जयपुर, बीकानेर। और बड़ी बड़ी रियासतों में लगभग क्षेत्र आ गया, तो इतने बड़े क्षेत्र को बोलते हैं वृहत। बड़े क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृहत क्षेत्र। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर,
जयपुर। ये 4 रियासतों का विलय, बड़ी बड़ी रियासतों का विलय होने के कारण यहाँ पूर्व में मेवाड़ का विलय संयुक्त और बड़ी बड़ी के कारण वृहत चरण का नाम ही निकाल दिया वृहत राजस्थान संघ, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासत है 4, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, बीकानेर ये बड़ी रियासत थी, मारवाड़ बड़ी रियासत थी। तो इस आधार से ये 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ, वृहत नाम बड़ी वृहत, तो नाम हो गया 5वें चरण का वृहत, 4थे चरण का वृहत राजस्थान संघ। अब इसमें शामिल करेंगे यहाँ से मत्स्य संघ को। अब वृहत राजस्थान में क्या होगा, मत्स्य, तो वृहत प्लस मत्स्य बराबर संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, यानी वृहत प्लस मत्स्य संघ बराबर हो जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। तो यहाँ जो 5वां चरण होगा उसमें मत्स्य संघ का विलय होगा, तो नाम आ जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। ये 5वां चरण है। 6ठे चरण का नाम सीधा राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ तो भारत के संविधान के समय बना, तो 7वां चरण जो था वो है पुनर्गठित राजस्थान, पुनर्गठित राजस्थान संघ। ये 7 चरण है। पहले का नाम क्या था, मत्स्य संघ। दूसरा पूर्व में नाम क्या हुआ, पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व में मेवाड़ का विलय नाम क्या हुआ, संयुक्त राजस्थान संघ। और 5वां जो चौथा जो था बड़ी बड़ी रियासतों का विलय नाम क्या हुआ, वृहत राजस्थान। और वृहत में अगर मत्स्य संघ और जुड़ गया तो नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। 6ठा राजस्थान संघ, 7वां पुनर्गठित राजस्थान संघ। इस प्रकार से ये 7 चरण थे। 7 चरणों में रियासतों की बात करें, क्योंकि हमने 3 ठिकानों की बात की, एक केंद्र शासित की, 19 रियासत पूरी हैं। तो अब 19 रियासत जो थी उन 19 रियासतों की पूरों की बात करते हैं कि 19 रियासत कौन कौन सी थी। 4 रियासत आ गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब देखना, पूर्व राजस्थान में 9 रियासतों का विलय था। कितनी रियासत थी, 9 रियासतों का विलय था। और 9 रियासत, सीधा नाम एक सूत्र याद करना है, बाबू की को जाड़ू परसाटो के नाम है, बाबू की को जाड़ू परसाटो। कितनी रियासत है, 9। सर्वाधिक रियासत बाबू की को जाड़ू परसाटो, बांसवाड़ा, बा का मतलब है बांसवाड़ा, बाबू बूंदी, बाबू की किशनगढ़, को कोटा, झालावाड़, की को जाड़ू, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टो का मतलब टोंक। ये लो जी 9 रियासत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर्वाधिक रियासतों का विलय कौन से चरण में, द्वितीय चरण में। तो देखो 9, ये एक बार अलग है। 9 में बाद में कौन सी मिली, मेवाड़। कितनी हो गई, 10। 9 और 1 10, यानी तीसरे चरण में तो केवल रियासत कौन सी है, मेवाड़ ही है। चौथी की हमने बात की, बड़ी बड़ी 4 रियासत आ गई। तो 9 प्लस 1 मेवाड़, 10 प्लस 4 कितनी हो गई, 14 रियासत। कितनी हो गई, 14 रियासत। बची कितनी, 4 का पहले से संग बनाकर बैठे, 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो पहले जो चरण है उसमें 4 का संघ अलग है। पूर्व राजस्थान संघ में 9 का विलय। दूसरे में जो तीसरा चरण हुआ उसमें किसका, मेवाड़ का। और वृहत राजस्थान में 4 का, 14 रियासत हो गई। प्लस इन 4 का विलय 5वें चरण में होगा। 14 और 4 कितनी, 18 रियासत। एक बची कौन सी, सिरोही। सिरोही रियासत का विलय कौन से चरण में हुआ, राजस्थान संघ में। सिरोही रियासत का विलय किस में हुआ, राजस्थान संघ में। और पुनर्गठन में क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश और सिरोही का बचा हुआ क्षेत्र आबू देलवाड़ा।
सिरोही का बचा हुआ क्षेत्र कौन सा? आबू देलवाड़ा। इस प्रकार से 7 चरणों में इन सभी रियासतों का विलय। हम यहां लिखते हैं दोबारा कि जो 7 चरण थे, उन 7 चरणों में इन रियासत कौन कौन सी रियासत कहाँ थी? तो पहले में तो 4 रियासत थी, कौन कौन सी? A B C D। दूसरे में कौन कौन सी? 9 रियासत, 9 रियासतों का विलय। और 9 रियासत जो थी उनका नाम एक सूत्र था, बाबू, कीको, जाड़ू, प्रसाटो। ये लो साहब, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। 9 रियासतों का विलय। ये 9 रियासतों का विलय कौन से चरण में हुआ? दूसरे चरण में। तीसरे चरण में एक ही रियासत मिली, केवल कौन सी? संयुक्त मेवाड़। और बृहत राजस्थान संघ में 4 रियासतों का विलय था, और वो 4 बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी बड़ी रियासतों का विलय कौन से चरण में हुआ? चतुर्थ चरण में, चौथे चरण में। इसमें हमने ये पहले ही कहा था, वृहत प्लस, तो यहां मिलेगा किसका विलय? मत्स्य संघ। विलय किसका होगा? मत्स्य संघ का। ये पहले अलग है, मिलेगा कौन से चरण में? 5वें चरण में। कौन से चरण में? 5वें चरण में। यहां सिरोही एक बचा है, तो सिरोही का आधा भाग रह जाता है। आबू देलवाड़ा को छोड़कर, किसको? आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय, शेष सिरोही का विलय किस चरण में हुआ? 6ठे चरण में। आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय कौन से चरण में हुआ? 6ठे चरण में। बचा क्या है? आबू देलवाड़ा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ये लो जी, 19 रियासत, 3 ठिकाने, निमराना यहाँ अलवर में, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ और जयपुर में लावा। तो 3 ठिकानों का भी समूह है, और ये केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से विलय कितनी रियासतों का? 19 रियासतों का। समय याद करना तो और भी आसान काम, इनका अगर समय याद करें, ये तो और भी आसान काम है कि समय याद कैसे करें। देखो, ये थे चरण के नाम, ये है रियासत कि कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ। अब बात करते हैं हम समय की, कि कौन सा कब मिला। 7 है, प्रथम 3 48, 2 49, बीच में 50, बचगा 56। पहले 3 48, 48 पहली रियासत, 48 दूसरी रियासत, 48 तीसरा चरण, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 49 चौथा चरण, 49 पांचवा चरण, छठा चरण 50 और अंतिम कौन सा? 56। तो 3 48, 2 49, बीच में 50, बचगा 56। समय की बात तो सन तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 48, 1948, 1948, 1948, 2 49, 1949, 1949, 1 50, 1950 और अंतिम 1956। 3 48, 2 49, बीच में 50, बचगा 56। और तारीख तो और भी इजी याद हो, कोई दिक्कत को नहीं। पहली एक याद करनी है, 18 मार्च। एकीकरण शुरू कब हुआ? 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन ABCD। दूसरा जो था वो इसके 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 1 सप्ताह बाद। तो दूसरे जो चरण का गठन हुआ वो 1 सप्ताह बाद, यानी कब हुआ? 25 मार्च। 18 में 7 जोड़ दो, कितने आए? 25 मार्च। दूसरे चरण का 25 मार्च, पहले 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च। तीसरे चरण में तो और भी इजी काम, पहले से दूसरा 7 दिन बाद में है, तो तीसरा पहले से 1 माह बाद,
एक माह बाद, एक माह जोड़ते हैं तो 18 अप्रैल। ये लो जी, पहला कितना 18 मार्च को, दूसरा कब का 7 दिन बाद 25 मार्च को, तीसरा पहले में एक माह जोड़ते हैं, दूसरे में सप्ताह जोड़ते, तीसरे में एक माह जोड़ते, कब हुआ 18 अप्रैल 1948। 3 48 सही, 48 48 48। अब बात 49 की करें तो 49 वाला वृहत राजस्थान संघ है। कौन सा है? वृहत राजस्थान। इसमें बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हो गया। अब बड़ी बड़ी रियासतों का अगर विलय होता है तो उस समय वृहत राजस्थान, राजस्थान दिवस कौन सा था? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। दिक्कत है, दूसरा और भी ट्रिक है कि उस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। इसमें एक साल के महीने जोड़ दो। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। और इसमें से एक साल घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 18, एक साल में 12 महीने, एक साल घटा दो, 18 और 12 30। एक साल घटाऊंगा जब अप्रैल में से एक निकालेंगे मार्च, तो 18 अप्रैल के बाद चौथा जो चरण था वो 30 मार्च, और इस दिन तो राजस्थान दिवस भी मनाया गया, वैसे भी याद रह सकता है। ठीक, तो 30 मार्च को कौन सा चौथा चरण? पहला 18 मार्च, दूसरा 7 दिन बाद में, तीसरा एक साल बाद, एक महीने बाद, पूरा एक महीने बाद 18 अप्रैल, और चौथे इसमें एक साल के महीने जोड़ने, 12 महीने जोड़ दी और एक साल घटा दी, आ गए पूरे। अब सुनना, पांचवें चरण में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5/5/1949, पर ओ 5 को नहीं, एक ध्यान रखना है। 15/5/1949 पांचवा चरण, 15/5/1949। या तो पांचवा है तो पांचवे में 15/5/1949 हो जाएगा। अगर ये याद न रहे तो और भी दूसरा सिस्टम है, इसमें 2 का भाग दे दो और इसमें 2 जोड़ दो। देखो 30 में 2 का भाग देते कितने आएगा? 15। और मार्च में 2 जोड़ दो, अप्रैल मई, 15 मई 1949। कौन सा चरण? पांचवा चरण। अब बात करते हैं इसकी। ये तो हमारे वैसे याद है कि 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, और अंतिम वाला वैसे एक याद है कि एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ये लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद हो सकता है। प्रथम 3 48, 2 49, बीच में 50, बच गया 56। पहला 18 मार्च को है, दूसरा 7 दिन बाद में, 7 दिन का मतलब 25 मार्च, तीसरा पहले से एक माह बाद 18 अप्रैल, और चौथा तो या तो वैसे याद रह सकता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और वैसे याद न रहे तो पहले में एक साल के महीने और एक साल घटाना है, महीने जोड़ने, 2 का भाग दे दो, 2 जोड़ दो, ये आ गए पांचवा। और पांचवा तो वैसे भी 15/5/1949। इस प्रकार से ये इनका निश्चित समय था। अब बात करते हैं राजधानी की। राजधानी की अगर बात करें तो पहले में ABCD, पहले सबसे पहले कौन सा? अलवर। तो सबसे पहले राजधानी भी कौन सी होगी? अलवर। सबसे पहले है भी ए, तो राजधानी भी कौन सी होगी? अलवर ही होगी। दूसरे में अगर बात करें तो सबसे बड़े हाड़ौती क्षेत्र का कोटा के शासक भीम सिंह ने एक राजस्थान यूनियन का गठन किया था, और राजस्थान यूनियन के माध्यम से उन्होंने कोटा में हाड़ौती संघ की स्थापना की थी भीम सिंह ने। अतः राजधानी भी कौन सी होगी? कोटा। तो अलवर, कोटा, पहले में तो ए है तो अलवर, दूसरे में कौन सी है? कोटा। तीसरी जो है ही मेवाड़, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन सा आएगा? उदयपुर। और चौथी में तो सबसे बड़ा आ ही गया जयपुर। तो राजधानी कौन सी होगी? जयपुर। अब इसके बाद में जयपुर जयपुर जयपुर, आज तक राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो जयपुर कौन से चरण में बनाई गई? चौथे चरण में। और चौथे चरण का नाम क्या था? बृहत राजस्थान संघ। रियासत कौन सी? बड़ी बड़ी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। राजधानी कौन सी? जयपुर। सबसे पहले राजधानी होगी अलवर, दूसरी कोटा, तीसरी उदयपुर, चौथी जयपुर। तो ये 4 क्या है? राजधानी। अब हमें याद करना है, और एक तो है राज प्रमुख और एक है प्रधानमंत्री और एक आएगा उद्घाटनकर्ता।
तीनों को आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो राज प्रमुख को एक सूत्र है C200, भाभी भूमा। ये लो जी, राज प्रमुख का सूत्र कौन सा है? भाभी भूमा। और प्रधानमंत्री का सूत्र है सोगो माही। प्रधानमंत्री का सूत्र कौन सा है? सोगो माही। और उद्घाटनकर्ता गोडगिल गोडगिल गोडगिल, दोबारा भी गोडगिल। और नेहरू पटेल, नेहरू पटेल। अब ये सीधे के सीधे रखने हैं केवल। पहले में राज प्रमुख का सूत्र है भाभी भूमा। भा का मतलब भान सिंह, और पूरा नाम था उदय भान सिंह। पूरा नाम क्या था? उदय भान सिंह। और ये कहाँ का था? धौलपुर का। उदय भान सिंह कहाँ का? धौलपुर का। तो पहले में राज प्रमुख भा भान सिंह, भा का मतलब भान सिंह। दूसरे में राज प्रमुख भी का मतलब भीम सिंह, भा भी भीम सिंह। तीसरे में भू तो मेवाड़ है, उदयपुर है तो आएगा कौन? भूपाल सिंह, स्वाभाविक बात है, भूपाल सिंह। और चौथे में मां, मां का मतलब मान सिंह। और मान सिंह भी कौन सा है? सेकंड है, क्योंकि वो पहले वाला तो वैसे ही अकबर की सेवा में था, तो ये मान सिंह सेकंड। 4 राज प्रमुख है। पहला है उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कहाँ का? धौलपुर का। दूसरा कौन? भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ का? कोटा का। तीसरा कौन? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह कहाँ का? मेवाड़ या उदयपुर। चौथा मान सिंह। मान सिंह कहाँ का? जयपुर का। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री में पहला था शोभाराम कुमावत, सोगो माही। सो का मतलब शोभाराम कुमावत। और शोभाराम कुमावत कहाँ का था? अलवर का। शोभाराम कुमावत कहाँ का था? अलवर का। दूसरा है गो। गो का मतलब है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। और गोकुलाल असावा कहाँ का था? इसमें एक वो है शाहपुरा रियासत, तो ये कहाँ का है? शाहपुरा रियासत का। गोकुलाल असावा कहाँ का? शाहपुरा का। देखो बाबू की को झाड़ू पर साटो शाहपुरा, तो ये कहाँ का? शाहपुरा का। तीसरे में तो माँ, क्योंकि है ही एक ही रियासत, कौन सी? मेवाड़, तो मेवाड़ का ही भूपाल सिंह। मेवाड़ का ही कौन आएगा? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा कहाँ का? मेवाड़ का। तो तीसरे में प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्य लाल वर्मा। और अंतिम ही सोगो माही हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 नाम है, भाभी भूमा, राज प्रमुख पूरे हो गए। सोगो माही, शोभाराम, गोकुललाल, माणिक्यलाल और हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री थे, वो थे इसके राजस्थान में जब 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। बात उद्घाटनकर्ता की है, तो पहले में NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे में भी कौन था? गोडगिल। तीसरे में कौन है? पटेल। और तीसरे में था नेहरू, JL नेहरू। और 5वें में कौन है? चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार से ये सारे के सारे उद्घाटन करता हूं। इसमें तो पटेल आना जरूरी था, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हो गया, तो राजस्थान दिवस मनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आए थे। राजस्थान के एकीकरण के जनक, लोहा पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथा चरण कब हुआ? 30 मार्च को उद्घाटन करने के लिए आए। राजधानी बनाई कौन सी? जयपुर। जहां एक बात और भी थी कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, उस समय जयपुर को राजधानी बनाई थी एक समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किसको बनाया गया? जयपुर को राजधानी बनाया गया, पेयजल सुविधा को ध्यान में रखते हुए
कि यहाँ बिसलपुर बांध से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो ये जयपुर तक की बात थी सत्यनारायण राव समिति। अब देखो राजधानी भी यही, तो यहाँ आगे राज प्रमुख भी यही रहेगा। शास्त्री जी क्या है, हीरालाल शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहेंगे। अब उद्घाटन करने वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि चरण तो लगभग शामिल हो गए। बात यह थी कि मत्स्य संघ का विलय किया गया, कौन से चरण में, 5वें चरण में। और 5वां चरण कब, 15/5/1949। मत्स्य संघ के समय जयपुर राजधानी रहेगी। मान सिंह जी जो थे राज्य प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, तो यह है इस समय प्रधानमंत्री। बात ये कि किस समिति की सिफारिश पर, तो यहाँ एक समिति बनाई गई थी, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर विलय किया गया था किसका, मत्स्य संघ का। शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर विलय किसका हुआ, मत्स्य संघ का विलय हुआ। बात छठे चरण की करें तो राजधानी जयपुर ही है और इस समय ये राज प्रमुख कौन है, मान सिंह सेकंड है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद था 1950 में, प्रधानमंत्री पद को परिवर्तित कर और इसके जगह नया पद सर्जित किया गया था, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री पद का सर्जन कब हुआ, छठे चरण में। और 26 जनवरी 1950 को जो मुख्यमंत्री मनोनीत थे वो कौन बने, हीरालाल शास्त्री। तो यहां हीरालाल शास्त्री है वो मुख्यमंत्री बनता है किस वक्त, 26 जनवरी 1950 को। बात 1 नवंबर की करें तो राजधानी तो जयपुरी है। यहां हुआ ये कि राज प्रमुख पद हटा दिया और राज प्रमुख पद के स्थान पर एक नए पद का सर्जन किया गया, राज्यपाल का। तो अंतिम चरण में राज्यपाल बनाया गया गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे उस समय। मतलब 1956 में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, तो मुख्यमंत्री जी थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जब लास्ट का जो समय था, इस समय राजस्थान का एक सिरोंज क्षेत्र जा वो मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा। और सुनेल टप्पा टप्पा खाकर कहाँ आ गया, राजस्थान में। तो सुनेल टप्पा तो राजस्थान में मिलाया गया और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र किसको दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। इस पूरे एकीकरण में एकमात्र महाराजा प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह। ये देखो जब तीसरे चरण की बात थी और ये मेवाड़ रियासत थी, उदयपुर का इसको राजधानी बनाई थी, इस समय भूपाल सिंह राज प्रमुख थे। तो जब मान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया कौन से चरण में, चौथे चरण में, उस समय ये नाराज होकर चले जाते हैं तो इनको फिर महाराजा प्रमुख का पद दिया जाता है। तो राजस्थान के महाराजा प्रमुख, एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह थे और चौथे चरण में बनाए गए। प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, तीसरे चरण की राजधानी कहाँ थी, तीसरे चरण की राजधानी कहाँ थी। तीसरे चरण के समय या ये बोलेंगे कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, माणिक्य लाल। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। तीसरे चरण की या संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, उदयपुर। ये पूछेंगे वृहत राजस्थान में कितनी रियासतों का विलय हुआ, 4 रियासतों का, कौन सी शामिल नहीं थी, तो ये 4 हैं। इनके अलावा कोई एक नाम अलग से इसमें डाल दिया जाए वो प्रश्न हो सकता है। ये अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले प्रश्न पूछा था कि पूर्व राजस्थान संघ में किस रियासत का विलय नहीं हुआ और उसमें ऑप्शन में जयपुर दे रखा था। तो ये अगर सूत्र एक है, छोटा सा सूत्र है, 9 रियासत। सर्वाधिक रियासतों का विलय किसमें हुआ, तो दूसरे चरण में हुआ, बाबू की को जाड़ू परसाटो। और ये अगर राज प्रमुख और प्रधानमंत्री का सूत्र याद है तो प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर होगी कि भाभी भूमा, याद होने वाला सही है, भान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। और अगर प्रधानमंत्री सोगो माही तो शोभाराम, गोकुललाल और माणिक्यलाल, हीरालाल। इस प्रकार से आराम से याद किया जा सकता है। बात है एकमात्र जिला जिसका 2 बार विलय हुआ, सिरोही। क्योंकि देखो छठे चरण में
आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय। आबू देलवाड़ा रह गया ना, किस जिले का? सिरोही जिले का। अतः हम ये कह सकते हैं कि सिरोही जिले का आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र था उसका विलय फिर 7वें चरण में हुआ। सिरोही का पहले हुआ, तो सिरोही जिले का विलय कितनी बार हुआ? 2 बार। सिरोही जिले का विलय कितनी बार? 2 बार, 6ठे चरण में और 7वें चरण में। केंद्र शासित प्रदेश का विलय कौन से चरण में हुआ? 7वें चरण में। इसके अलावा इन रियासतों पर जब हस्ताक्षर करने की बात आई थी, ये राजस्थान के एकीकरण के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक वो बनाया गया था विलय पत्र, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी बीकानेर, और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी धौलपुर। बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह, बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह, और धौलपुर का शासक था उदय भान सिंह। इसने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। एक बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये शब्द किसने कहे थे? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।